दलित समाज पर जब भी कोई अत्याचार होता है, जब भी कोई घटना घटित होती है, तो सबसे पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के लोग सबसे पहले पीड़ित परिवार के साथ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए और प्रशासन से न्याय मांगने के लिए वो सड़कों पर आकर आंदोलन भी करते हैं। इसी बीच गोल्डन दास जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के लीडर है, वो आज दिल्ली पहुंचे हैं। SC/ST आयोग जो बना है उस पर घेराव करने के लिए, उस पर ताला लगाने के लिए। उसकी क्या है वजह, पूरी जानकारी आप सभी को हम बताएंगे। इससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास आज दिल्ली पहुंचे हैं। वो SC/ST आयोग पर ताला लगाने के लिए पहुंचे हैं और उसका घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। दलित समाज पर अत्याचार होना और दलित समाज के साथ भेदभाव, अन्याय होना, ये एक आम बात हो गई है। हर दिन, हर पल, हर मिनट के अंदर दलित समाज पर एट्रोसिटी होती है और उसके बाद में प्रशासन की जो कार्यवाही रहती है, प्रशासन की जो कार्यवाही रहती है वो निराशाजनक रहती है। पीड़ित परिवार न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरता है, साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी उनके साथ में उतरते हैं, अन्य सामाजिक संगठन भी सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं। तब जाकर पीड़ित परिवार को कोई न्याय की उम्मीद लगती है। एक FIR दर्ज करवाने तक लेकर पीड़ित परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद में जो कार्यवाही रहती है प्रशासन की, उससे पीड़ित परिवार निराशाजनक रहता है। उसके बाद में पीड़ित परिवार के पास जो ऑप्शन होता है वो होता है SC/ST आयोग का, जो दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, कम करने के लिए बना है। और वहां पर जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेवारियां डिसाइड की गई है कि आप दलित समाज पर जो जातीय आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने का काम करेंगे, उनको रोकने का काम करेंगे। लेकिन जो आयोग और उनके जो कार्य हम देखते हैं तो वो हमें निराश करते हैं और वो केवल हमें एक संदेह की कैटेगरी में भी खड़ा करते हैं कि क्या SC/ST आयोग के लोग भी आरोपियों के साथ मिल जाते हैं, प्रशासन के लोगों के साथ मिल जाते हैं। इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े दलित समाज पर कांड हुए हैं। लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना घटी, उसके बाद में अलीगढ़ के अंदर जो दलित समाज गौरव के साथ जो घटना घटी, किस कदर उसकी हत्या कर दी गई। छोटी सी बात पर बाइक के झगड़े को लेकर गौरव की जो हत्या की गई, और इतना ही नहीं, गौरव की दोनों आंखें निकाल ली गई और साथ में उसकी जीभ भी काट दी गई और उसके अंग को हर तरीके से तोड़ा गया। ये गौरव की पत्नी ने स्वयं पत्रकारों के सामने खुलासा किया इन बातों का। उसके बाद में भी प्रशासन की जो कार्यवाही रहती है वो निराशाजनक रहती है, संतुष्टिजनक नहीं रहती है। ऐसे में दलित परिवार को जो न्याय की उम्मीद दिखती है, दलित परिवार को एक आस दिखती है, तो वो SC/ST आयोग से दिखती है। लेकिन SC/ST आयोग पर आरोप लगाते हुए गोल्डन दास ने बातें रखी और साथ में दिल्ली में वो SC/ST आयोग का घेराव करने के लिए भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने ऐसे सैकड़ों केस SC/ST आयोग के अंदर भेजे जिनके अंदर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो SC/ST आयोग के अंदर जो व्यक्ति बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो दलित समाज के लिए जो एट्रोसिटी उन पर हो रही है उनको रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। और जो पत्र और जो शिकायतें हम भेजते हैं यहाँ पर SC/ST आयोग के अंदर, वो हमारी दब कर रह जाती है और उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। प्रेजेंट के अंदर जो SC/ST आयोग जो बनाया गया है वो दलित समाज के लिए बनाया गया है, लेकिन उनके कामों को देखते हुए ऐसा कतई नहीं लगता कि ये दलित समाज के पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया है। गोल्डन दास के साथ साथ उनके साथ सैकड़ों उनके बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर ताला लगाने के लिए वो SC/ST आयोग में पहुंचे और घेराव करने के लिए पहुंचे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर उन्हें बीच में रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया गया। साथ में पुलिस प्रशासन ने उन्हें यह भी
बताते हुए कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो हमें कार्यवाही आप लोगों पर करनी पड़ेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी दलित समाज अपने न्याय के लिए मांग करता है, न्याय के लिए सड़कों पर उतरता है, तो कार्यवाही आरोपियों पर करने की बजाय दलित समाज पर ही की जाती है। उनको ही अरेस्ट किया जाता है, उन पर ही केस बनाए जाते हैं और उन्हें ही जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा बहुजन समाज के महान लीडरों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी जिन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज जैसा कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी पर भी आज की हालात में प्रेजेंट के अंदर 35 से 36 मामले ऐसे हैं जिन पर उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। वो मामले उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड के नहीं है, बल्कि वो मामले जो दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए जब वो प्रदर्शन करते थे, उनके लिए जो सड़कों पर आवाज उठाते थे, तब उनके ऊपर ये मामले दर्ज किए गए हैं। और ऐसे ही समाज के अन्य लोग हैं जिन पर ऐसे ऐसे मुकदमे बनाकर उन्हें लाइन से हटा दिया जाता है। और दलित समाज की जो न्याय की उम्मीद है, दलित समाज जो बहुजन समाज के लीडरों से जो आस रखता है और SC ST आयोग से जो आस रखता है, उसे तोड़ने का काम किया जाता है। SC ST आयोग के निर्णयों से नाखुश होकर और उनके कामों से नाखुश होकर गोल्डन दास दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां पर घेराव भी किया। साथ में वो SC ST आयोग पर ताला लगाने से नाकाम रहे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। और साथ में पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं, 4-5 लोग आप अंदर आकर वो मांगे दे सकते हैं। लेकिन गोल्डन दास वहां पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे, SC ST आयोग के लोगों को चेताने के लिए वहां पहुंचे थे कि अगर आप ऐसे ही कार्यवाही करते रहे, ऐसे ही काम करते रहे, तो जल्द ही हम SC ST आयोग पर ताला लगाने का भी काम करेंगे। SC ST आयोग के कार्यों पर और SC ST आयोग के निर्णयों पर और उनके किए गए दलित समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है, उनके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया जो रहती है, उनके जो कार्य रहते हैं, आप सभी की उनके ऊपर क्या सोच है, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। इसी तरीके की न्यूज़ देखने के लिए आप हमारी वीडियो से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।